एवन कोचिंग सेंटर के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 जो रियल नंबर का है। तो रियल नंबर हम शुरू किए थे आप लोगों को पढ़ाना। रियल नंबर क्लास 10th का क्या किए हैं, शुरू कर दिए हैं। और इसका जो है प्रश्नावली 1.1 जो है कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, जो 2 पार्ट में है। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 के लिए जो थ्योरी और कंसेप्ट है उसको भी हमने क्या किया है, पूर्णतः जो है डिटेल में जो है समझा चुके हैं, बता चुके हैं। तो अब आपका जो है हम प्रश्नावली शुरू कर देते हैं। प्रश्नावली 1.2 देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहला प्रश्न दिया है 140, तो बनाते हैं पहले नंबर प्रश्न को 140 को। अब बताए थे आपको थ्योरी में हम कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे का मतलब है सिर्फ और सिर्फ खंडित करेंगे इसको अभाज्य संख्याओं से ही। भले किसी और संख्या से भी कट जाएगा, लेकिन हमको जो है अदर संख्या से न कटाते हुए सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही इसको क्या करना है, विभाजित करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभाज्य संख्या कहाँ से होता है, 2 से होता है। एकमात्र सम संख्या, एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है वो कौन है, 2 है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है कौन है, वही 2 है। तो 2 से कटाइएगा इसको, तो 2 से 70 मरतबे हो गया। फिर 2 से हो गया तो कितना हो गया, 35 मरतबे। लास्ट में 5 है तो 5 से फिर कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 को कटाने का मन है तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ये हम बना रहे हैं 1 नंबर। तो आप लिखिएगा 140 बराबर, इस सबको लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7। एक लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे रिपीट करेगा 2 के पावर 2 और गुने 5 और गुने 7। ये आपके आंसर हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको सॉल्व करा देते हैं, सब समझा देते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे 156। तो 156 को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है। तो लास्ट में सम संख्या, तो 2 से कटाइए आप, तो 2 सत्ते 14 2 अठे 16 हो गया। फिर 2 से लीजिएगा, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। 3 से कट जाएगा, 13 तिया 39 हो जाता है ना, और 13 एकम 13। तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा। इसलिए 156 बराबर सबको लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी इसको लिखिएगा 2 के पावर 2 गुने 3 और गुने 13। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर। इसका क्या देख लेंगे, अब 3 नंबर देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से आप लोग, बहुत ही इजी है। इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है, प्राइम नंबर से ही। लाइट भी कट गया, गिर जाएगा। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब लास्ट में 5 है तो 5 से कटा देते हैं। तो 5 से भाग लगा दीजिए इसमें। 5 सत्ते 35 और 3 और 2 32, तो 5 छक 30 और 2 5 5 25। फिर 5 आया तो 5 से ही चलिए, 5 एकम 5 और 2 6 तो 5 25 और 5 तिया 15। यहाँ का कीजिए आप, जो है 11 से भी कटा सकते हैं। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 4 हो जाएगा। देखिए हम गलत करा दिए हैं। 5 एकम 5 और 2 26 5 25 और 5 तिया 15। तो 13 से भी कट जाएगा ये, 13 से कटाइए। गलती क्वेश्चन लिख दिया। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसका। तो तीसरा 3825 यानी 3825। तो तोड़िए इसको 3825 को। तो 5 से क्या कीजिए, लगाइए। तो 5 सत्ते 35 और 3 बच गया, 3 पर 2 32, तो 5 36 और 5 25 हो गया। फिर 5 से लगा लीजिएगा, तो 5 एकम 5, 2 पर उतरा 6 26, तो 5 25 और 5 तिया 15। फिर क्या करते हैं, 5 3 8 9 जो है योगफल 9 है, 3 से क्या पहरा में आ रहा है तो 3 से ही कट जाएगा। 3 से 3 पचे 15, 3 एकम 3। उसके बाद फिर 3 से कट जाएगा, 17 तिया 51 हो गया। 3 एकम 3 3 9 27, 3 7 21, 3 एकम 3 हो गया। 2 2 पे उतरेगा 21, तो 3 7 21 हो गया।
तो आप क्या कीजिए, लिख दीजिएगा 3825 बराबर सबको लिखिए। तो क्या हो गया 5 गुने 5 और डबल 3 है 3 गुने 3 और गुने 17। इसको सेटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप छोटा पहले कर सकते हैं। 5 के पावर 2 और 17 के 17 अकेला रह गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप जो है 3825 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या किए हैं, लिख दिए हैं। तो ये आपके जो है 3 नंबर प्रश्न हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न देखिए, ये 3 नंबर यहाँ था, तो ऐसा करते हैं 4 नंबर यहाँ पे अटवा देते हैं। देखिएगा 4 नंबर 5005 है, तो 5 है लास्ट में, तो 5 से पहले लगाइए, तो 5 एकम 5 यानी 1001 हो जाएगा। उसके बाद एगो एगो दूगो, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 तो खराब है नहीं, लास्ट में 05 नहीं है तो 5 से कटेगा नहीं, तो उसके बाद 6 तो होगा नहीं, 7 से सोचेंगे एक बेर। सोच के देखिए 7 एकम 7, 3 बहुत रहा 0 तो 30 और 7 चौका 28, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया तो 3 21 हो गया और 7 का 21 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको 11 से या 13 से कटा दीजिए। तो 11 एकम 11 और 3 बढ़ गया, 3 पर 3 उतरा 33, 11 तिया 33। तो ये आपके हो गए। तो इस प्रकार से आप इतने पटका सकते हैं, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखिए 5005 बराबर सबको लिखिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब बच रहा है कौन, 5 नंबर क्वेश्चन। क्या करते हैं हम यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिएगा यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन कितना है, 7429। कितना है 7429। इसको जो है गुणनखंडित करते हैं, तो यहाँ देख लिया जाए 7429। तो ये तो 5 से भी नहीं कटेगा। तो आप जो है सोचते हुए आगे बढ़िए और देखिए कहाँ तक ये जा रहा है। तो आप जो है उसको सोचिएगा, तो सोचते हुए 11 के पास जाइए, तो 11 से भी ये नहीं कट रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसको एक 17 से कटाइएगा। किससे कटेगा, ये 17 से कटेगा। तो 17 चौका 68। सोचते हुए बढ़ेंगे तो आपको जो है महसूस होगा कि इधर जो है किसी से ये नहीं कट रहा है। डायरेक्ट किससे कट रहा है, 17 से। 17 चौका 68 हो गया। तो 68 हो गया तो क्या बच गया आपका 74 में से आप 68 घटा दीजिएगा, तो 14 में से कितना हो गया 6, ये कट गया, 2 उतरेगा तो 62 हो गया। तो 17 तिया 51 हो जाएगा। 17 तिया क्या हो गया 51, 2 में से गया तो 1 हो गया, पर उतरा 9 होता है 119 हो गया, और 17 7 क्या होता है 119 होता है। तो ये तो कट गया। तो अब क्या कीजिए, आप इसको 19 से कटाए कोशिश कीजिए। किससे, 19 से। तो 19 दूना 38, तो 38 है तो 43 में से 38 घटेगा, 13 में से 8 गया 5, तो 5 उतरा एक हो जाएगा 7, 57, 19 तिया 57। अब 23 तो खुद अभाज्य संख्या और किसी से थोड़े कटेगा। तो आपका जो है यहीं पे स्टॉप हो गया। चाहेंगे तो 23 से सिर्फ कट सकता है, तो 23 से कम 23 या फिर डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, गुणनफल के रूप में लिखिएगा 7429 को 17 गुने 19 गुने 23। ये आपके आंसर हो जाएंगे। और ये जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे बनाने के लिए, तो आप ऐसे ही बना देंगे। 2 नंबर जो है मिल जाएगा। 2 नंबर का पूछता है तो 2 में 2 मिल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहेगा किसका कौन जो है, किसका जो है किसका और किसके बराबर है, तो ये तोड़ के देखिएगा, आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो ये रहे आपके 1 नंबर सभी प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न इसका देख लेते हैं। तो इसमें बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच के लिए 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ये भी सत्यता की जांच कर लेना है। तो आइए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या किया है पहले देख लीजिए यहाँ से। तो 26 है और क्या है आपका 91 है। तो इसको जो है अभाज्य गुणनखंडित कीजिए, अभाज्य संख्याओं से तो तोड़ लीजिए। तो यहाँ से तोड़िएगा 2 से, तो 13 दूना 26 हो गया, और 13 से तोड़े तो 13 एकम 13 हो गया। यहाँ से 7 से होता है 13 सते 91, और 13 से किया तो 13 एकम 13 हो गया। तो आपका 26 और क्या है 91, और क्या है 91 है। इसको लिख दीजिए पहले। तो 2 गुने 13, और यहाँ से लिखिएगा तो 7 गुने 13। तो अब देख लेते हैं हम लोग एचसीएफ। तो एचसीएफ का आपको कॉन्सेप्ट बताए थे संख्याओं में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ सबसे छोटा पावर वाला।
तो 13 इसमें भी है, इसका पावर 1 है, 13 इसमें भी इसका पावर 1 है। तो कॉमन 13 हो गया। तो जब बराबर है तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो उसको सिर्फ क्या करेंगे, ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन कौन है, 13 है। तो आता एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, 13 हो गया। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। उसके बाद एलसीएम। एलसीएम में क्या बताए थे आपको, पहले जो उभयनिष्ठ है उसको लेना है। पहले जो उभयनिष्ठ है उसको देखिए, 13 इसमें भी है, 13 इसमें, ये कॉमन हो गया, तो उसको क्या किए, ले लिए। उसके बाद देखिए 2 ऊपर में है, नीचे है कहीं नहीं है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी साथ में ले लेना है। 7 नीचे में है तो ऊपर है कहीं नहीं है, फिर भी कॉमन नहीं है, फिर भी उसको छोड़ना नहीं है, साथ में रख लेना है। तो इस प्रकार जो है आपका क्या आ गया, इस प्रकार से आपका आ गया कितना, अब सब गुना कर दीजिए। तो 13 हो गया, इस 7 दूना क्या हो गया, 14। तो गुना कर दीजिएगा जैसे भी हो। 14 तिया 42 के 2 हाथ में लगा कितना, 4, और 14 4 कितना होता है, 18, 182। तो आपका आंसर ये हो गया। तो एचसीएफ ये रहा और एलसीएम ये रहा। फिर कर आप जांच कीजिए। अब क्या कर रहा है, जांच करना है। तो अब देखिएगा हम यहाँ से कर देते हैं जांच। तो यहाँ कह लीजिएगा संख्या, इसको हम क्या कर देते हैं, एलएचएस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं, या फिर इसको बायां पक्ष कहिए, मतलब हिंदी में जैसे भी हो, जांच कर दीजिए। तो बायां पक्ष देख लेते हैं। बायां पक्ष में दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। तो आपका जो लिखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या कौन है, एक है 26 और एक है 91। तो गुना कर दीजिए 26 गुने 91। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 2366। गुना करके देख लीजिएगा अपना, तो ये आएगा 2366। क्या आ जाएगा, 2366। अब क्या कर देते हैं, इसका दायां पक्ष, दायां पक्ष ले लेते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड में। क्या बोला, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो लिख लीजिएगा, इसलिए कर दीजिए यहाँ से एचसीएफ गुने एलसीएम। तो क्या आया है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 आया है और एलसीएम कितना आया है, 182 आया है। तो गुना कर दीजिए इसको ना, 13 दूना 26 के 6 हाथ में लगा 2, और यहाँ से गुना कर लीजिएगा, तभी ये कितना आएगा आपको, 2366 ही आएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए गुना करके। तो इस प्रकार से लिख दिए कि इसलिए कहिएगा, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कह लीजिएगा बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। बस यहीं तक बनाना है, यही हो गया। उसके बाद जो इसी आधार पर आप सब दोनों के तीनों जो है बना सकते हैं। तो दूसरा नंबर हम लोग अब देख लेते हैं। क्या देख लेंगे, दूसरा। दूसरा में जो है आपका पहली संख्या क्या दे दिया है, पहली संख्या दे दिया है 510, और दूसरी संख्या जो है दे दिया है 92। तो पहले जो इसको अभाज्य गुणनखंडन विधि से का किए तोड़िए। तो तोड़ा जाए एक एक करके। तो 510 को तोड़िएगा तो 0 है, तो 2 और 5 दोनों से कट जाएगा। तो 2 से शुरुआत कीजिए। तो 2 दूना 4, एक उभर गया तो 1 11, 2 5 10, 2 5 10। तो 5 से फिर लगाइए, तो 5 25, 5 कम 5, तो 7 51 है, 5 6 3 से कट जाएगा ना। तो 3 एकम 3 और 3 7 21। तो ये आपके आ गए। अब क्या करते हैं हम लोग, अब बच गया 92 को तोड़ते हैं। तो लास्ट में 2 है, सम संख्या 2 से कटाइए। तो 2 से इसको कटाइएगा तो 2 चौका 8 है, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23। तो आप क्या कीजिए, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अब लिखिए। अब इसको क्या कीजिए, लिखिए। तो 510 पहली संख्या था और दूसरी है आपका 92। तो आपने अभाज्य गुणनखंडन किया तो क्या आया, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। तो 2 गुने, आप चाहें तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 लिख दीजिए। चाहेंगे तो 2 5 3 17 भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 92 में क्या आ गया, 2 गुने 23। तो अब क्या देखेंगे, 2 2 2 है, तो 2 के पावर 2 कर देते हैं, 23 सिंगल है, इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं इसका HCF। तो HCF देखिएगा, संख्याओं में उभयनिष्ठ पर देखिए HCF के लिए। तो 2 इसमें है, तो नीचे में 2 है, हाँ है, यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। तो उभयनिष्ठ लेने के बाद हम लोग छोटा पावर लेंगे ना।
तो उभयनिष्ठ 2 हो गया, कॉमन हो गया, तो छोटा पावर 2 के पावर 1 की 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 1 ये वाला ले लीजिएगा। 2 के पावर 1 मतलब 2 ही है ना। अब देखिए 23 नीचे है तो ऊपर कहीं 23 दिख रहा है आपको? कहीं नहीं है। 17 नहीं है इसमें, और इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा, तो हम लोग का जो एचसीएफ है यही रह जाएगा। अब हम लोग इसका जो है एलसीएम देख लेंगे। एलसीएम में सबसे पहले कॉमन का मामला फरिया लीजिए। यहाँ 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन हो गया, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। तो कहे हैं आपको थ्योरी में सब बता दिए थे, यदि कॉमन हो जा रहा है तो एलसीएम के लिए जो है संख्याओं में जो कॉमन है उसका जो है बड़ा पावर वाला लीजिए। तो 2 के पावर क्या आ जाएगा? 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 ले लिए। अब क्या करेंगे? जो नहीं मिल रहा है उस सब को ले लीजिए। 3 नहीं मिला उसको ही पकड़ लीजिए। 5 नहीं कॉमन है फिर भी आ गया। 17 नहीं है फिर भी आ जाएगा। उसको इसमें 23 जो है दोनों में नहीं है फिर भी उसको क्या किया जाएगा? लिख दिया जाएगा। अब जाके इस सब को क्या कीजिएगा? आप गुना कीजिएगा तो आपको जो है आएगा कितना? ये 17 है, अच्छे से देख लीजिए, नहीं धरा था। तो सब को जब गुना कीजिएगा 2 के पावर कितना हो गया? 4 हो जाएगा। तो आपका जो है आ जाएगा कितना? 23,460 आएगा। कितना आएगा? 23,460। आप गुना करके देखिएगा 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, तो आपका आ जाएगा 23,460। अब यहाँ तो ये भी क्या हो गया? आपका आंसर हो जाएगा। अब जांच की बात करेंगे तो जांच के लिए आप क्या करेंगे? बायां पक्ष ले लेंगे। तो बायां पक्ष में 2 संख्याओं का गुणनफल है, तो आप क्या कर लेंगे? 510 और 92 में क्या कर लीजिएगा? गुना कर लीजिएगा, तो जो भी आएगा वो लिख लीजिएगा। उसके बाद दायां पक्ष में राइट हैंड साइड में क्या कीजिएगा? एचसीएफ को एलसीएम कर लीजिएगा। तो जो एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आया है कितना? 23,460, तो दोनों गुना कर लीजिएगा। तो आप क्या देखिएगा कि दोनों को दोनों क्या है? बराबर है। और तब जाके अंत में लिख दीजिएगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। प्रूफ हो गया, निश्चित हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं? इतना बना सकते हैं। तो हम आपके लिए आपके हवाले इतना छोड़ देते हैं। इतना वर्क आपसे उम्मीद है कि कर ही लेंगे आप लोग। तो अब क्या कर देते हैं? हम तीसरा नंबर हिसाब की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अब देखिएगा तीसरा नंबर। तीसरा क्या कीजिए? लिखिएगा पहली संख्या। पहली संख्या कितना हो गया? 336। उसके बाद जो है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितना हो गया? 54। क्या हो जाएगा? 54। अब क्या किया जाए? इसका जो है अभाज्य गुणनखंड किया जाए। तो 336 और क्या है? 54। तो तोड़िए पहले इसको। 2 से 2 एकम 2 और 2 छक 12 और 2 अठे 16। फिर 2 से 2 अठे 16 और 2 चौका 8। फिर बढ़ते चलिए तो 2 से 2 चौका 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से कट रहा है ना, तो 21 दूना 42। अब 3 से 3 सत्ते 21 और 7 का कोई मतलब नहीं है, 7 में 7 से लगेगा तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए 2 से 27 दूना 54। फिर अब 3 से 3 9 27, 3 से फिर कटेगा 3 तिहाई 9। अब ये 3 कटेगा तो 3 से कटेगा ज़्यादा। अब इसको क्या किया? फरिया के जगह लिखा जाए। तो यहाँ हम देखिएगा 336 बराबर और कर दीजिएगा 54 बराबर सब लिखिए। तो 1 2 3 4 4 को 2 मिला है, तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2। उसके बाद क्या है? 3 7 है। 3 और 7 ये सिर्फ नीचे आरी किनारे वाला सिर्फ लेना है, अंदर नहीं जाना है। एक लिखने का मतलब नहीं है, लेकिन एक का भी मतलब हो जाएगा। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा वहाँ पे सिर्फ क्या आता है? एक हो जाता है। तो अभी इसको बाद में लिख लेंगे। अभी इसको जो है पावर ग्रुप में से आ दीजिए। तो 2 कितना है? 4 को है, 2 के पावर 4 हो जाएगा। 3 है सिंगल और 7 है आपका सिंगल। अब ले लीजिए कितना? 54। तो इसको क्या कीजिए? लिख दीजिए। तो 2 गुने 3 और गुने ट्रिपल 3 हो गया। 1 2 3 को 3 हो गया। तो पावर ग्रुप में लिखिएगा 2 के पावर कितना हो गया? 1 और 3 के पावर कितना हो गया? 3। अब निकाला जाए एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ बराबर। तो एचसीएफ में आपको बताए थे हम कि संख्याओं में जो है उभयनिष्ठ सबसे छोटा पावर वाला। तो उभयनिष्ठ मिला, ये इसमें 2 है तो इसमें 2 है, हाँ है, यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 है। तो छोटा पावर 2 के पावर 4 की 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 छोटा 2 के पावर 1 मतलब 2 ही हो गया। अब यहाँ 3 है और इसमें 3 है, हाँ, तो 3 भी कॉमन है। तो 3 के पावर यहाँ 1 है और 3 के पावर 3 है। छोटा पावर वाला कौन हो गया? 3 के पावर 1। तो उसको भी क्या कीजिए? ले लीजिए। तो गुना कर दीजिए। 3 गुना क्या हो गया? 6। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में आइएगा तो पहले जो है जो कॉमन हो रहा है उभयनिष्ठ हो रहा है उसको मिलाइए।
तो 2 इसमें और 2 कॉमन है, तो कॉमन होने के बाद जो एलसीएम के लिए 12 पावर वाला हम ले लेंगे। तो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1, तो कौन ले लेंगे? 2 के पावर 4 ले लेंगे। 3 तो 3 कॉमन हो रहा है, लेकिन 3 के पावर यहाँ 3 है, 3 के पावर 1 है, तो 12 कौन हो गया? 3 के पावर 3। तो अब क्या कीजिए? 3 के पावर 3 ले लीजिए। अब कॉमन नहीं है 7 इसमें तो है, लेकिन नीचे वाले में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं कहे जाएंगे। तो कॉमन नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है, एलसीएम को नो टेंशन, उसको भी क्या किया? साथ में ले लिया। अब इसको क्या कर दीजिए? आप गुना कर दीजिए। 2 के पावर 4 कितना होता है? 16। 3 के पावर 3 कितना होता है? 27। और ये क्या हो गया? 7। जब आप क्या कीजिए? इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? 3024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3024 आ जाएगा। जांच के लिए आपको पहले ही बता दिए एक नंबर में, उसी के आधार पर आपको क्या करना है? बायां पक्ष और दायां पक्ष लेकर बायां पक्ष में क्या करेंगे? दोनों संख्या गुना कर लेंगे, तो आपका दो संख्या कौन है? 136 है, 336 है, 54 है, दोनों गुना कर लीजिए। उसके बाद आपका एलसीएम एंड एचसीएफ आया है, दोनों गुना कर दीजिए, और जो आएगा वो दोनों बराबर होगा। इस प्रकार से आपका जो है प्रूफ्ड हो जाएगा। तो इस सूत्र को भी आप जांच कर लीजिएगा। यह जो फार्मूला है सिर्फ 2 संख्याओं पर ही लागू होता है। तो इस सब का जो कंसेप्ट आपको हम पूर्णतः फुल डिटेल में जो है हम समझाए हैं, तो आप इसको देख लिए। हम क्या किए? यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिए। अब हम लोग इसका जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिएगा, पहला नंबर बना रहे हैं आपको हम। तो पहला देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा जो है दिए गए पूर्णांकों का जो है एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं हम लोग। पहला नंबर जो है 12 है, तो सब को क्या कीजिए? तोड़िए। सब को क्या कीजिए? सब का अभाज्य गुणनखंडन निकाल लीजिए आप। तो देख लीजिएगा, हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं सबका। यहाँ से 2 से कीजिएगा तो 2 छक 12 हो गया, फिर 2 से 2 3 6 हो गया। यहाँ चलिएगा 3 से 3 5 15 हो जाएगा। 3 बजे क्या हो गया? 15। आगे बढ़ाने का मन कर रहा है तो 5 से 5 कम 5 हो जाएगा। यहाँ बढ़ाने का मन कर रहा है 3 कम 3 हो गया। और क्या होगा? यहाँ से 3 सत्ते 21 हो गया, और 7 से 7 कम 7 हो गया। सबको क्रमवार लिखिए। तो 12 15 और क्या है? 21 है। सबका जो है अभाज्य गुणनखंड जो आया है वो लिख लीजिए। तो 2 गुना 2 और गुना 3, तो इस पावर के रूप में से आ लीजिए। तो 2 के पावर 2 और गुना 3 हो गया। यहाँ से चलिएगा 3 गुने 5, और यहाँ से हो गया 3 गुने 7। तो निकालिएगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालिएगा, तो कॉमन देखिए पहले। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन हो गया कितना? 3। तो आपका एचसीएफ जो हो गया क्या हो गया? 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलसीएम का। पहले जो कॉमन है उसको लिखिए। तो कॉमन का मामला सिर्फ 3 के साथ है, तो सब अकेले अकेले है, तो 12 घंटे की बातें नहीं है, 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 यहाँ पे है, 2 और कौन में है? नहीं है, तो नहीं है, फिर भी उसको छोड़ना नहीं है। 2 के पावर क्या हो गया? 2 हो गया। इसमें 5 है और कोनों में नहीं है, फिर भी उसको ले लीजिए 5। 7 यहाँ है और कोनों में नहीं है, फिर भी उसको क्या कर लेना है? रख लेना है, छोड़ना नहीं है किसी को। तो यहाँ गुना कर लीजिए। तो 3 और 2 के पावर 4 और गुने 5 और गुने 7, तो 7 3 21 और 5 होगा 20, 42। तो 420 ये आपका आंसर हो गया। तो एचसीएफ हो गया 3, एलसीएम हो गया 420। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है उसको तोड़ दीजिए। तो 17 तोड़िए, टूटे वाला है वो सब, उसका क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या टूटने वाला नहीं है, तो लिख लीजिए आप इसको। क्या कर दीजिएगा? तोड़िएगा। 17 अभाज्य संख्या खुद से कटता है ना, तो 1 से कटता है। तो 17 है, तो 17 से 17 कम 17 हो गया। अब कहाँ कुछ खेला होगा? 21 23 है, तो 23 से कटेगा, 23 से कम 23। और उसके बाद देखिए कितना? 29 है, तो 29 भी 29 से कटेगा, तो 1 मरतबा। सबको लिख लीजिए। तो 17 23 और 29, और यहाँ लिख लीजिएगा। तो लिखिएगा 17 गुने 1, उसके बाद लिखिएगा 23 गुने 1, और तब क्या लिखिएगा? 29 गुने 1। तो कॉमन क्या हो रहा है आपको? कॉमन तो कोई छो नहीं है, तो 1 ही कॉमन हो जाएगा। 1 आपका सहारा हो गया यहाँ। तो सब में कौन है कॉमन? 1 रहता है। जब कुछ न रहता है तो 1 रहता है। और एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। तो याद भी रखिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है?
एक होता है। एचसीएफ कहेगा अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर का, तो उसका एचसीएफ एक हो जाएगा। लेकिन एलसीएम कहेगा कि सबको आपस में क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो इसका एलसीएम क्या कीजिए, सब गुना कर दीजिए, 17 गुने 23 गुने 29। तो ये जो भी आएंगे आपके आंसर हो जाएंगे, तो आप इसको गुना जो है खुद कर लीजिएगा। तो ये आपके हो गए, इतना तो करिए सकते हैं, गुना कम से कम तो करे आपको आइए जाएगा। तो अब यहाँ क्या कर दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या कीजिए, तीसरा भी तोड़िएगा, तो 8 के तोड़िएगा आप, तो 2 से 2 चौका 8, और 2 से 2 दूनी 4, और 2 से तोड़े तो 2 एकम 2, फिर तोड़े आप 9 को, तो 3 तिहाई क्या हो गया 9, और 3 जुड़ेगा 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 25 है, तो 5 से तोड़िएगा 5 25, और 5 से 5 एकम 5 हो गया। तो ये इससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। खैर लिख दीजिए 8 9 और 25। तो यहाँ देखे हम लोग, तो 2 गुने 2 और गुने 2, मतलब 2 के पावर 3 और गुने क्या हो गया 1। यहाँ से 3 गुने 3 मतलब 3 के पावर 2 और गुना 1। यहाँ चले तो 5 गुने 5 यानी 5 के पावर 2 गुना 1। तो जो भी हो एचसीएफ जो है कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, 2 का कोई लाग नहीं है, ना 3 है, ना कहीं कोनो में 5 है। जब कोई कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, कॉमन ऐसी स्थिति में 1 होता है। क्या होता है 1। अतः एचसीएफ भी इसका क्या हो गया, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब कुछ कॉमन ना होता तो क्या हो जाता है 1 कॉमन हो जाता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर एचसीएफ मतलब। अब यहाँ से देख लीजिएगा एलसीएम, एलसीएम 2 है और कौन है नहीं है, फिर भी इसको छोड़ना नहीं है, सबको लेकर चलना है। तो 2 के पावर कितना हो गया 3, और यहाँ से 3 के पावर 2, और यहाँ से 5 के पावर 2, मतलब वही चीज बा ना, 2 के पावर 3 मतलब 8, 3 के पावर 2 मतलब 9, और 5 के पावर 2 मतलब 25। तो 25 8 कितना होता है 200, और 200 है तो 9 दूना 1800। तो इस प्रकार से जो है क्या हो गया आपका एलसीएम भी निकल गया। तो ये रहे आपके 3 नंबर प्रश्न। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657, मतलब ये दोनों संख्या का एचसीएफ क्या दिया है 9 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्या का एलसीएम जो है ज्ञात कर दीजिए। तो क्या कीजिए आप सॉल्व कीजिए, एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखिएगा पहली संख्या, पहली संख्या ये क्या किया है दिया हुआ है, क्या किया हुआ है दिया हुआ है। तो पहली संख्या क्या दे दिया है 306। उसके बाद जो है दूसरी संख्या क्या दे दिया 657, और क्या दे दिया एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ दे दिया कितना 9 दे दिया। यहाँ देखिए डायरेक्ट ये दोनों का एचसीएफ, ये दोनों संख्या का एचसीएफ क्या दिया है 9 दिया है। तो हम लोगों से पूछ रहा है क्या ये दोनों संख्या के एलसीएम। तो इसलिए एलसीएम किसका 306 का और 657। अब 657 का आप चाहे तो डायरेक्ट एलसीएम लिख के ही बना सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते हैं यदि आपको उलझन महसूस होता हो तब। तो आपको हम फॉर्मूला बताए थे एलसीएम बराबर क्या होता है। तो एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ से भाग देंगे और ये दोनों ऊपर रहेगा। तो क्या हम फॉर्मूला बताए थे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा एचसीएफ। तो अब सबको लिखा जाए, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ है 9। जौना से जने कटा दीजिए 6 3 9, ये भी 9 से कट जाएगा। तो यहाँ से कटाइएगा तो 9 3 क्या आ जाएगा 27, 3 6 36, 9 चौका 36। तो आपका आ गया 34 गुने 657। यदि आप इसका गुना कर लेते हैं तो ये आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको गुना करने आता होगा। तो गुना करके आप क्या कीजिए इसको लिख लीजिए। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिएगा 0 पर कोई भी संख्या अंत हो, इसके लिए शर्त यह है कि उसको तोड़ने पर, उसको जो है अभाज्य गुणनखंडन करने पर उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है, क्योंकि 0 जो है बनता है 2 और 5 के मदद से ही है। कोई भी संख्या देख लीजिए, कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 होता है उसको तोड़िएगा तो उसमें कम से कम
एक वो जीरो है कि मतलब एक 2 और एक 5 का पेयर होना है। 2 को जीरो होगा तो 2 को 2 होगा और में 2 को 5 होगा। जैसे इसी को तोड़ के आप देखिएगा 2 गुने 5 तो एक 2 है वो 5 है, तो दोनों को सहयोग से क्या हो गया, एक जीरो अंत में हो गया। इकाई अंक मतलब 6 के पावर n का अंक शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है, उसका इकाई अंक अंत का जो है क्या होना चाहिए, जीरो पर। अब इसको तोड़ के अगर देखिएगा आप तो 2 तिहाई 6 पचे 30, तो 5 और 2 है ना, तो 5 और 2 के मदद से क्या बन गया है, एक सोना अंत में जीरो जो है हुआ है। तो अंत में कोई संख्या जीरो पर समाप्त हो, इसके लिए जरूरी है कि उसमें 2 और 5 क्या हो, अवश्य होना है, अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5 जरूर होना चाहिए। तो यह जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है 6 के पावर n दिया है, तो इसको तोड़िएगा 6 के तो 2 तिहाई 6 होता है, 2 तिहाई 6 और पावर कितना हो गया n। तो हम क्या किए, हम क्या देख रहे हैं, जीरो के लिए 2 तो इसमें है लेकिन कौन नहीं है, आवश्यक चीज इसमें 5 नहीं है, लेकिन एक के होने से काम नहीं चलेगा। ये जो जीरो के लिए दोनों के दोनों चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। अगर अकेले 5 हो रहा है तब भी जीरो नहीं आएगा, अकेले 2 है तब भी अंत में जीरो नहीं आएगा। अतः अंत में जीरो आने के लिए आपको आवश्यक है कि उसमें क्या हो, 2 और 5 दोनों के दोनों हो। इसके अलावा जो भी हो उससे कोनो मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। तो इसको देखिएगा 6 के पावर n को तो 2 गुने 3 के रूप में टूटा, तो 2 है और 5 नहीं है। तो बताइए इसका जो अंत, कभी भी यहाँ क्वेश्चनों पावर नंबर रख लीजिए, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 5000 जो भी रख लीजिएगा, कभी भी इसका अंत जीरो से नहीं होगा। तो इसका कारण हम लोग लिखेंगे, चूंकि 6 के पावर n में 2 है, या कह सकते हैं 6 के पावर n में 5 का अभाव है, 5 का क्या है, अभाव है। या इसको और अगर लैंग्वेज बढ़ाना चाहते हैं तो इसे कह सकते हैं, ये भी सही है, लैंग्वेज अगर बताना चाहते हैं तो कहिएगा, चूंकि किसी संख्या के अंत में 0, 2 और 5 के सहयोग से, या गुणनफल मतलब 2 और 5 के सहयोग से आता है, तो यहां कह सकते हैं चूंकि 6 के पावर n में सिर्फ 6 के पावर n में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। इसलिए 6 के पावर n का अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। या कह सकते हैं कभी भी इसका इकाई अंक 0 नहीं आएगा, कभी भी इसका इकाई अंक 0 नहीं आएगा। तो यही साबित करके देखना था। ये 6 के पावर n है तो आप बनाइए 6 के पावर n, तो क्या आ गया, 6 हो गया। 6 के पावर 2 लीजिए, 6 के पावर क्या है, यहाँ से n है तो n के बराबर क्या रखिएगा, 2, तो कितना गया, 6 गुने 6 36। उसी प्रकार 6 के पावर 3 लीजिएगा तो 216। तो ये सब कुछ आएगा, लेकिन अंत में जो है इकाई अंक चाह रहा है, ये अंत में क्या चाह हो जाए, 0 हो जाए, जो संभव नहीं है। 0 के लिए जो शर्त है 2 और 5 दोनों, लेकिन इसमें है सिर्फ और सिर्फ 2, 5 नहीं है, इसीलिए कभी भी इसका अंत यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 नहीं आएगा। तो यही आपका एक्सपीरियंस है इसका। अब हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न। चलिएगा हम लोग 6 नंबर प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों के दोनों क्या है, भाज्य है। तो भाज्य है तो क्यों है, भाज्य है, भाज्य संख्या आखिर क्यों है। तो पहले पर हम लोग देख लेते हैं इसको। तो दिया है यहाँ पे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो जब बनाइएगा इसको तो क्या पाइएगा कि 13 कॉमन हो जा रहा है, तो 13 बाहर कर लीजिए
तो अंदर बच गया 7 गुने 11 और 13 आ गया प्लस यहाँ से क्या हो गया 1, चूंकि 13 में से 13 चल गया, 13 का 13 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 7 गुने 11 और फिर से गुना 13 हो ही जाएगा। तो इसको लिखिएगा तो 13 गुने क्या कर दीजिए आप, ब्रैकेट वाला मामला 11 7 77 गो आएगो 78 गो। तो 2 पार्ट में तो ऐसा ही हो गया है। अभी भी ये टूटेगा तो 13 गुने यहाँ तोड़ लीजिएगा इससे 78 को, तो 2 गुने अभी तोड़ लीजिए यहाँ से 78 तोड़िएगा 2 से, तो 2 3 6 और 2 9 18 आ गया। तो अभी और टूट जाएगा ये, तो कई खंडों में ये टूट जा रहा है, कई खंडों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो यहाँ कहिएगा अभाज्य संख्या जो होता है वह सिर्फ और वो अभाज्य संख्या जो है टूटता नहीं है, कभी भी अभाज्य संख्या जो है टूटेगा नहीं। भाज्य जो होता है वो अभाज्य में टूट जाता है। तो भाज्य होता है अभाज्य में टूटता है, जिसको तोड़ लीजिए तो 3 गुने 13, तब जो तोड़िएगा तो 3 गुने 13 हो गया। तो आप क्या देखे हैं, तो आपने देखा कि 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13। तो कहिएगा आप क्या कहिएगा यहाँ से, चूंकि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में होती है, इसलिए दी गई संख्या क्या है, भाज्य है। अभाज्य नहीं क्या है, भाज्य है। इसलिए दी गई संख्या क्या है, डायरेक्ट कहिए भाज्य। भाज्य का एक और नाम बताया गया था आप लोगों को, यौगिक। आप जो है यदि इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे हैं तो देख लीजिए क्या है, भाज्य है। दी गई संख्या क्या है, भाज्य है। तो ये आप देख लीजिए। इसका दूसरा पार्ट जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा पार्ट में दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तब जो कॉमन लीजिएगा तो 5 ना कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो 5 कॉमन हो जाएगा तो बचा यहाँ से 7। यहाँ से क्या बच गया आपका 7 गुने 6 और 5 चला गया तो 4, अब क्या 3 और क्या 2 प्लस यहाँ से क्या हो गया 5 चला गया, तो इसका स्थान कौन ले लेगा 1। क्या हो गया 1। तो अब जब इसको बनाइएगा तो 5 ब्रैकेट का मामला सल्टा लीजिए, 5 गुने तो यहाँ गुना कर लीजिएगा, तो 2 पार्ट में तो ऐसे भी टूट गए, तो ये भी अब क्या हो जाएगा, भाज्य ही हो जाएगा। तो 6 जुगा 24, 24 दिया 72, अब 72 गुना क्या हो गया 144, 72 और उसका गुना कर लेना आपको 7 से, 7 बच रहा है। 6 जुगा 24 दिया 72 गुना 144, 7 चौका 28 2 30, 7 3 क्या हो गया 10 प्लस 1 कर दीजिएगा तो क्या आ गया 1009 आ रहा है। क्या आ रहा है 1009 आ रहा है। तो आपका क्या आ गया 5 गुने 1009, 1009 आ गया। तो फिर कहेगा चूंकि यहाँ से यही लैंग्वेज लिख दीजिए, फिर वही लिख दीजिएगा चूंकि भाज्य अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है या होती है, कह दीजिए होती है, इसलिए दी गई संख्या क्या है, भाज्य है। दी गई संख्या भाज्य, क्योंकि जो भी भाज्य संख्याएं हैं, जो भी कंपोजिट नंबर है, उसको तोड़ने पर वह अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखाता है। कभी भी अभाज्य संख्या भाज्य के रूप में नहीं लिखाता है। अभाज्य संख्या तो टूट भी नहीं करता, वो सिर्फ करता है 1 से और नहीं तो अपने आप से। तो जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उसको आप तोड़कर अभाज्य के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। तो जो देखे हैं, देखिए 2 अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। अतः ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है, इसीलिए यह जरूर न जरूर क्या है हर हाल में ये भाज्य ही है, तभी तो अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा पाया है। तो ये आपके हो गए, यही इसमें लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम था। अब हम लोग देख लेते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन।
देखिएगा हम लोग इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आप सुनिएगा जरा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने समय के बाद पुनः वे जो प्रारंभिक स्थान से चले थे फिर मिल जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा, सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है? 18 मिनट। उसके बाद एक और लड़का है उसमें रवि द्वारा, रवि, यदि आपके पास किताब है तो वहां भी क्वेश्चन देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी हम दिखा ही देते हैं। उसके बाद रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 12 मिनट। तो फिर कह रहा है कि दोनों जो है जहां से चला था फिर कब मिलेगा, इसके लिए जो है क्या करना होगा? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? डायरेक्ट कर दीजिएगा उभयनिष्ठ समय कर दीजिए या उत्तर कह दीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या कर दीजिएगा? आप निकालिएगा 18 और 12 का क्या निकाल दीजिएगा? एलसीएम। क्या निकाल दीजिएगा? 18 और 12 का एलसीएम। ऐसा जो है फील्ड है, क्या है? ऐसा फील्ड है और दोनों जो है दौड़ना शुरू किया, यहाँ से शुरू किया और दोनों जो है क्रम में शुरू किया है। तो ये सोनिया है और रवि है और दौड़ते जो है एक चक्कर लगाने में सोनिया जो 18 मिनट लेती है, जबकि रवि एक चक्कर लगाने में जो 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट समय लेते हैं। तो कह रहा है कितने समय के बाद दोनों जहां चला था फिर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या निकालना होगा? इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो अब जो है क्या कीजिएगा? 12 का पहला पढ़ लीजिए। 18 का 18, 18 12 से कटेगा नहीं, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 12 23 36। परिभाषा से क्या कीजिए? बना लीजिए। आपको जो है परिभाषा से कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालना है और सबका एचसीएफ एलसीएम का जो है परिभाषा के साथ हम पूरा थ्योरी जो है बता चुके हैं। वहाँ पे एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं, यदि संख्या पावर के रूप में हो और कैसे कैसे होता है, सब जो है हम आपको पूरा पढ़ा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो वहाँ जाकर देखिए। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 36 मिनट। अतः दोनों जो है 36 मिनट के बाद पुनः मिल जाएंगे। तो ये रहे आपके ये चैप्टर का पूर्णतः जो है समाधान और सभी जो भी क्वेश्चन है हम पढ़ा दिए। अब इसके बाद जो है प्रश्नावली 1.3 होगा, जिसमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या को अपरिमेय दिखाना होता है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।